हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ चैप्टर के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स हैं और हर एक में आपको पता है कि 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो ये मेरा बुक्स है जो कि पीडीएफ फॉर्म में है। ये बुक आप लोगों को जब ये बुक कंप्लीट हो जाएंगे, इसके सारे वीडियो अपलोड के, तो आपको इस बुक के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और हाँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब कर दें और यदि आप न्यूज़ संबंधित अपडेट भी पाना चाहते हैं तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद S4S को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बुक मेरा सभी मेरे यूट्यूब व्यूवर्स को डेडिकेट है। और चलिए अब देखते हैं इसके सवाल को। तो देखिए, इसमें पहला सवाल आपको पता है कि मैथ्स का हमारा पहला चैप्टर्स जो हैं वो हैं रियल नंबर। तो इसका पहला सवाल मेरा रियल नंबर से ही है और पहले हम रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे, उनके बाद हम दूसरे चैप्टर्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जो पहला नंबर है वो दिया हुआ है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 डिवाइडेड बाई 2 is to power 7, 5 to the power 1 and 7 to the power 5. 129 by 2 to the power 2 into 5 to the power 7 and 7 to the power 5। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर आप में से कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है अनावृत, अशांत और चौथा तो नन ऑफ डीज है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो देखिए, टर्मिनेटिंग नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, वे डेसिमल फॉर्म होते हैं जिन्हें जब डिवाइड किया जाता है तो वो डिवीजन के बाद एक फिक्स पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाते हैं। जैसे कि इफ़ आई डिवाइडेड 1 by 2 देन इट विल 0.5 मीन्स इट विल स्टॉप एट 0.5। तो ये 0.5 पे रुक जाते हैं, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और कुछ होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि वो नहीं रुकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 by 3, if we divided it then our answer will 0.3333। then you will see कि ये नंबर कभी भी नहीं रुकेगा, ये डिवीजन चलते ही रहेगा। तो ये इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रिपीटिंग हो सकते हैं, दूसरा नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 333 आ रहा, क्या क्या रिपीटिंग हो रहे हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब कि इसमें कोई भी सेम नंबर नहीं आए। तो चलिए अब हम अपना सवाल देखते हैं। तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो मेरा जो सवाल था 129 डिवाइडेड बाई 2:2 इंटू 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। तो आप जानते हैं कि इस तरह के डिविजन्स में हमारे पास क्या रूल्स हैं। तो इन रूल्स आपको पता है कि नीचे का 2 के ऊपर पावर एंड 5 इज टू पावर अगर रहे तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और यदि 7 इज टू पावर 5 रहे, मतलब कि इस 2 इज टू पावर 2 एंड 5 इज टू 7 को छोड़ के कोई दूसरे नंबर्स पे पावर रहे, तो वो हमारे हो सकते हैं क्या, तो वो हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग।
और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग और कोई भी इस तरह का अगर नंबर होते हैं तो वो रिपीटिंग होते हैं। कोई भी नंबर 2 और 5 के पावर्स को छोड़ के यदि कोई दूसरे नंबर्स पे पावर आते हैं तो वो क्या होते हैं, ये रिपीटिंग होते हैं, साथ में ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मेरा आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप सब इसे आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इनमें दिया हुआ है HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 8 दिया है तो यहाँ पे हम 8 का इन सभी के हम फैक्टर्स लिखते हैं। तो 8 का फैक्टर्स होता है 1 इंटू 2 टू द पावर 3। 9 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 25 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 5 टू द पावर 2। एंड यू नो दैट यदि हम HCF को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी नंबर सभी में कॉमन्स होते हैं उस नंबर वही नंबर हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो आप इन तीनों के फैक्टर्स में देख सकते हैं कि जो कॉमन नंबर्स हैं वो हैं 1। तो यहाँ पे मेरा इसका HCF क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, इसका HCF हो जाएगा ऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं जो कि हमारा सवाल नंबर 3। सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इरेशनल। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन से हैं जो कि नॉट इरेशनल हो। ध्यान से देखिए, नॉट इरेशनल, इरेशनल नहीं दिया गया, नॉट इरेशनल। नॉट इरेशनल मीन टू से दैट नंबर विच इज नॉट इरेशनल और मीन टू से विच इज इरेशनल। तो हियर 2 टर्म्स आर यूज्ड, one is rational and another is irrational. Rational number are the number which can be represented as P by Q. You know that where P and Q both are prime numbers, and also the number Q which is not equal to 0. With all those numbers which can be represented as P by Q form, and where Q is not equal to 0, then that number is called rational number or not irrational number. And second is irrational number. Irrational number are just opposite to rational number, mean to say those number which can't be represented in the form of P by Q. तो वो सभी नंबर जो P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग इररेशनल नंबर कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमें पूछा गया कि इनमें से कौन इरेशनल नहीं है, मीन टू से रेशनल है। तो चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो ये माय फर्स्ट ऑप्शन इज 2 minus root 3 into 2. When we solve it, we get 4 minus 2 root 3. And you know that root 3 is a irrational number. And you know that if irrational number is added, subtracted, divided or multiplied in any rational number, then the whole number will become irrational number. Mean to say our first option is irrational number, and मुझसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन रैशनल इरेशनल नहीं है। तो पहला मेरा आंसर क्या हो गया, पहला मेरा आंसर गलत है। तो चलिए अब दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है √2 प्लस √3 into 2. When we solve it, we get 2 √2 plus 2 √3. Here you also so that √2 and √3 both are irrational, and I told that if any irrational number is attached with any rational number by multiplication, addition, subtraction or division, it will also become a irrational number. तो इसलिए हमारा जो दूसरा आंसर है वो भी क्या होता है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो चलिए उन तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है √2
माइनस रूट थ्री एंड रूट टू प्लस रूट थ्री। यहाँ पे हमें ये तीसरे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये तीसरे ऑप्शन बाई मिस्टेक गलत हो गए हैं। यहाँ पे भी क्या होता, तीसरा ऑप्शन ये दिया गया। चलो तीसरे ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन है रूट टू माइनस रूट थ्री एंड रूट टू प्लस रूट थ्री। हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन से 2 minus 3 equal to minus 1, and you know that minus 1 can be expressed in the form of p by q. So here is my answer, that is not irrational, is option number C, and option number C यहाँ पे मेरा सही आंसर है होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी मेरा जब सही आंसर मिल चुका है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत ही होगा, लेकिन इसे भी देख लेते हैं। तो दिया है 2√7/7, and you know that when it will divide it we get 2/√7, और यहाँ पे जो √7 है वो 2 के साथ डिवीजन के रूप में अटैच है, तो इसीलिए ये भी ये क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पे मेरा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। नाउ विल लुक इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, मीन से द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज, ऑप्शन इज रैशनल, इरेशनल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो अधिकांश स्टूडेंट्स होते हैं वो अधिकांश स्टूडेंट इसका जो आंसर देते हैं, इसका आंसर दे देते हैं इरेशनल नंबर। into the product of rational and irrational number, mean to say 2 into √2, here 2 is a rational and √2 is a irrational, it will become 2√2 and it will also be a irrational number। तो इस अधिकांश स्टूडेंट इसका आंसर इरेशनल दे देते हैं, लेकिन यह गलत है। क्यों, चलिए आप एक्सप्लेन करते हैं। You know that 0 is also a rational number. When we multiply 0 with any irrational number, it will also becomes 0, that is a rational number. Mean to say the product of a rational number and a irrational number may also be a rational number. So here our option number C, both A and A, both the above, mean to say rational and irrational both are true. So our option number is correct. Now our next question is the sum of a irrational and irrational number is. In last question it is asked that the product of a rational and irrational number, and in this question here is asked that the sum of rational and irrational number is. Now we are going to look here. You know that 2 is a rational number and √2 is a irrational number, then it will become what, irrational number. But and but here now we are looking in minus, so minus 2 plus √2, it will also a irrational number. Mean to say sum of a rational and irrational number is always irrational number. Here our option number B is absolutely correct. तो चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, टू डिफरेंट इरेशनल नंबर मीन टू से √2 and √3, when we multiply it it will become √6. You know that √6 is also a irrational number. Now we are √5 and √3, it will √15, mean to say it will also a irrational number. So the product of two different irrational number is always a irrational number. So here our option number B is absolutely correct. Now our next question is question number 7. The sum of two irrational number is always, yeah, the sum of two irrational number is always option number A, irrational, rational, rational or irrational, and 1.
Then we are looking here, sum of two irrational number. We assume that one irrational number is root 2 and second is root 3. Then it will become what? Irrational number. Second, we can take root 2 and minus root 2 plus root 2. You know that minus root 2 is also a rational number, root 2 is also a rational number. And if we solve it, then our answer will become 0, that is a rational number. Mean to say, the sum of two irrational number is always rational or irrational. Is always rational or irrational, both may be. So here is our correct option is option number C. Now our next question is question number 8, and question is, the if b equal to 3, then any integer can be expressed as what here given? Here given is that if here four option is given. First one is 3q plus 1, 3q plus 2. Second is 3q, third is none of the above, and fourth is 3q plus 1. And asked that if b equal to 3, then the integer can be expressed as. Now we are going to solve it. Look here, if b equal to 3, to say if we divided any number by 3, we will get remainder as 1, 0, 1 or 2. 0, 1 or 2 if we going to divide any number by 3, then what will become? It will become, if remainder is 0 then 3q, if remainder is 1 then 3q plus 1, and if remainder is 2 then 3q plus 2. So our answer is 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2. So here our correct option is what? Option number A. Now our next question is, that is question number 9. The question tells that the product of three consecutive positive integer is divisible by, कि तीन, जो हिंदी में बोल सकते हैं तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो तीन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स जो इंटीजर्स होते हैं उनके डिविजिबल वो किन से डिविज हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज 4, 3, नॉन, नो कॉमन फैक्टर एंड ओनली. So now we look into this. Let three consecutive integers. So you know that first consecutive integer is 0, and you know that 0 is divisible by any number, so we can't take here 0. Our second consecutive number, consider positive integer, that is 1, and if we get let 3, then it will become 1, 2 and 3. And you know that the product of 1, 2, 3 is 6. Mean to say, the product of three consecutive integer is always divisible by what? 6. So here our correct answer is option number B. Now we are going to look our next and also the last questions of this video. The question is, the set A 0, 1, 2, 3, 4 represent the set of, here one a set given to me, or in that the set is represented by middle bracket. So here set is 1, 2, 3, 4 and ongoing. And we are asked here that the set 1, 0, 1, 2, 3, 4 dash 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 is represent the set of. You know that it will here start with 0, and all the number here is positives. Mean to say, start with 0 and number is positive, and going to infinite is the set of whole number. So here our answer is A, whole number. So now we stop our video here, but if you don't subscribe to my channel yet, so please subscribe to my channel and also press the bell icon and like
button. Okay, then we will meet in the next video. Now thanks for watching this video.